जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पहला चरण है, जहां पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। 7 जिलों की 24 सीट के लिए मतदान हो रहा है। तो कश्मीर में 16 और जम्मू की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें 10 साल में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव, जहां पर वोटिंग के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग, जिसको लेकर मतदाताओं में जहां एक तरफ बेहद उत्साह नजर आ रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की मुस्तैदी तमाम पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रही है। तो चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांतिप्रिय तरीके से मतदान संपन्न हो सके। तो वहीं मतदाताओं में बेहद उत्साह, लगातार तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए किस तरह से मुस्तैदी सुरक्षा कर्मियों की जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। पहले चरण का चुनाव है, 3 चरणों में वोटिंग होगी। दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से, जहां एक तरफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं, दूसरी तरफ देखिए कतारों में लगकर जम्मू कश्मीर के ये जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगे हुए हैं कतारों में। तो 7 जिले, 24 विधानसभा सीटें, पहला चरण, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और देखिए किस तरह से स्याही लगी उंगली दिखाता हुआ ये जागरूक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद। तो जम्मू कश्मीर में पहला फेज मतदान का, कश्मीर की 16 विधानसभा सीटें और जम्मू की 8 विधानसभा सीटें। ऐसे में 10 साल बाद मतदान करके विधानसभा चुनाव के लिए ये वोटर अपनी स्याही लगी उंगली दिखाता हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर के जागरूक मतदाता हैं, जिनकी कतार आप देख सकते हैं। सुबह से ही अगर इतनी लाइन लगी हुई है वोटर्स की, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग होगी। और इसी को लेकर चुनाव आयोग भी लगातार तमाम कैंपेन्स करता हुआ दिखा जम्मू कश्मीर में। देखिए किस तरह से ही सुबह से मतदाता कतारों में लगे हुए हैं। लगातार तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा भी कड़ी की गई है ताकि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हो। पहले फेज का चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम तैयारियां भी की हैं। तो देखिए जितनी कतारें यहां पर पुरुषों की देखी जा रही है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगी हुई हैं। जहां एक तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, वहीं मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो लगातार जम्मू कश्मीर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से वोटर सुबह से ही कतारों में लग के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और ऐसे में सुबह सुबह ही इन लाइनों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता कितने जागरूक हैं और इस बार जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग होगी। तो 7 जिले, 24 विधानसभा सीट, कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीट इसमें शामिल हैं। वोटर सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है 2024 में। ऐसे में जो मतदाता हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक लंबे वक्त के बाद अपना प्रतिनिधि, अपना मुख्यमंत्री चुनने को लेकर वहीं तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने, निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमने देखा बीते दिनों तमाम रैलियां भी हुई, जनसभाएं भी हुई।
तो देखिए किस तरह से तमाम पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर सुबह से ही कतारबद्ध ये यहां पर वोटर्स नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से वादे दावे किए गए हैं। अब किसके वादे दावे इन वोटर्स को पसंद आते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। तो देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव, 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें। तो चुनावी मैदान में 219 उम्मीदवार हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती की बेटी इम्तिजा मुफ्ती भी शामिल है। कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के लोगों से अधिक संख्या में वोटिंग करने की अपील भी की गई है। तो देखिए, 219 उम्मीदवार और 23 लाख से अधिक मतदाता जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। वहीं विस्थापित कश्मीरी पंडित दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। तो 24 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। आर्टिकल 370 election after a decade. How do you see this election? We are seeing a historic line, a queue after a decade, sir. I think, the decisions which Delhi has taken post 5th August 2019 and the way they have been very inhuman to the people of Jammu and Kashmir, I think these queues are the testimony to that. And once these queues end and once we see the results on 8th of October, you will see the verdict of people is against the decisions of 5th August 2019. People have seen that how their resources, how their lands, how their jobs, how their identity has been under attack for last 5 years. And the way there are long queues across all booths, we are seeing reports coming from all across the booths. We see the anger and the emotions pouring in from the people here. You are connecting with the masses of Jammu and Kashmir. You are well connected with them. What is in the mind? What is in the brain of the general masses? See, I think the manifestos of our party is very clear, and our leaders have been campaigning for last almost a month now. I think what the expression of the people in our different meetings we have seen is that people are not happy the way they are being dealt with. Without they being the stakeholders, they are not taken into account. They are the decisions which are being pushed on them. There is no say of theirs in the decisions, be it anything, be it jobs, be it their resources, be it mining, be it education. Nowhere, their say is nowhere. So I think that is the anger amongst the people, and that is what they are, that is why they are coming out to cast their vote and show that what we stand with and what we do not stand with. मोहित भांजी, आज जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक चुनावों की दहलीज पर खड़ा। तो देखिए, मोहित भान को आप सुन रहे थे और चुनावी मैदान में भी हैं और ऐसे में तमाम बातों का जिक्र करते हुए अपनी पार्टी की तरफ से वो नज़र आए। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर के जो मतदाता हैं उनमें कितना उत्साह है, इन तस्वीरों से आप लगातार अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद लंबे अंतराल के बाद अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहला फेज़ है। 24 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक होगी। ऐसे में मतदाताओं में जहां एक तरफ बेहद उत्साह नजर आ रहा है, दूसरी तरफ देखिए अपने तमाम मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करते हुए ये जागरूक मतदाता नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान की अपील की गई है। वहीं मुस्तैदी जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों की देखी जा रही है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में मतदान संपन्न कराया जा सके।
तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग जारी है, जिसकी तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या आप पोलिंग बूथ से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? क्या जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर बदला के एक पोलिंग बूथ है यहाँ बना, यहाँ पर खड़े हैं। देख सकते हैं कि आप यहाँ से लोग भी बाहर आ रहे हैं। मेरे साथ एक मतदाता है, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? नरेश कुमार पंडित। नरेश जी, 370 टूटने के बाद 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कितनी उत्सुकता है और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार वोट डाल रहे हैं? जोश तो हमारा हाई है 370 के बाद। मतलब 370 तो ऐसे ही एक थोपा हुआ था, जो अब लग रहा है कि कुछ हो रहा है स्टेट में। इसलिए हम उत्सुक हैं इस बात के लिए। और सरकार बने, जो भी सरकार बने, तो वो विस्थापितों के लिए काम करे, थोड़ा सा हमारे तरफ भी ध्यान दे। जो हमारी बहुत सी पेंडिंग काम है, रिहेबिलिटेशन का बड़ा मामला है, एनहांसमेंट का है, या दूसरी बात है कि हमारा वोट म्यूनसिपलिटी वाला वो इधर लोकल नहीं है, वो वहाँ का रखा गया है। वो हमारा इधर रखे ताकि हम भी अपने कॉरपोरेटर को पकड़े और उससे काम ले। तो जब कॉरपोरेटर के पास जाते हैं, वो कहता है कि आपका वोट ही नहीं है, आप वोटर ही नहीं हो, इसलिए आपका काम नहीं होगा। आपको लगता है कि 30 साल से आप विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, अब जो भी सरकार आएगी वो आपको वापस जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सेटल कर पाएगी? हो सकता है, अभी उसमें तो टाइम लगेगा। ये तो रातों रात तो काम नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कोई आश्वासन, कोई योजना तो रखेगी जिससे कश्मीरी पंडित जो है वो थोड़ा सा देखे क्या उसके लिए वो योजना ठीक है कि नहीं। लेकिन कोई योजना तो सामने लाए। अभी तक तो कोई योजना न सेंटर ने लाई है न स्टेट ने लाई। जी, स्टेट तो बिल्कुल ही इस बारे में पहले से ही बोल चुकी है। तो सेंटर ने भी अब रखा है अपने इसमें, या बाकी पार्टियों ने भी मैनिफेस्टो में रखा है हमारा नाम। लेकिन वो असली काम कब करेगा वो तो नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जितने भी कश्मीरी से विस्थापन का दंश झेल रहे लोग हैं, उनका यही कहना है कि अब उनको बहुत उम्मीद है कि आने वाली सरकार जरूर है, उनके जो आएगी वो जरूर उनके लिए सोचेगी। विकास, जैसा कि हम तस्वीरें देख सकते हैं, कश्मीर में काफ़ी संख्या यहाँ पर वोटर्स की देखी जा रही है। जम्मू में अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, संख्या थोड़ी कम देखी जा रही है। क्या लगता है आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ेगी? और वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम पोलिंग बूथ पर किए गए हैं? देखिए, अगर हम दिखाएं सुरक्षा के इंतजाम, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लगातार जो है सुरक्षा कर्मी जो है सीआरपीएफ के जो है वो लगातार यहाँ पर पहरा दे रहे हैं और बाकायदा पूरे एरिया को जो है कॉर्डन किया गया हुआ है। ये जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल है और यहाँ पर ऐसे ही कई पोलिंग स्टेशन बने हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि 3 चरण में चुनाव है और ऐसे विकास, कुछ और लोग आपके आसपास मैं देख सकती हूँ, उनसे बात कर सके आप तो? जी जी, सर, आपका नाम? वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि यहाँ विकास हो, यहाँ अमन हो, यहाँ भाईचारा हो। तो क्या लगता है आपको, कितना उत्सुक है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? अच्छा लगता है, 100% उत्सुक है हम। अच्छा लगता है। मिसाल के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि अब एक दिन आएगा तो हम वोट डालेंगे। जी, तो आपको लगता है कि जब जो भी सरकार बनेगी वो आपके लिए, आपके जो वापसी के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आएगी? उम्मीद तो है, पता नहीं, अब भगवान जानता है। उम्मीद तो है, उम्मीद तो रखनी चाहिए। बाकी ऊपर भगवान और जानता है ज़्यादा ही। आप जब से जम्मू में रह रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक मलाल तो होगा कि कश्मीर छोड़कर आप जम्मू में रह रहे हैं। वो तो है, वो तो रहेगा ही। थोड़ा अपनी वतन जो है अपनी जहाँ। बिल्कुल विकास, हम तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन के अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके मन में कितना उत्साह है, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनावों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विकास, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।